हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, फिजिक्स प्लेग्राउंड के यूट्यूब चैनल में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप लोग हमसे जुड़ जाइए क्योंकि आज जो हम क्लियर कर रहे हैं क्लास 10th का अध्याय 9 चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा उसके अपवर्तन। तो सबसे पहले बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश होती क्या है। प्रकाश बच्चों, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आती है तो प्रकाश क्या है, उसको कैसे हम लोग क्लियर करेंगे। तो हम लोग को बस इतना लिख देना है कि प्रकाश ऊर्जा की एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं या हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। और प्रकाश के गुण हमको लिखना होगा तो थोड़ा नीचे लिख देंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम बच्चों कहाँ होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम निर्वात में होता है। वो जहां सबसे तेज चल सकता है प्रकाश, वो उसका है निर्वात में, और उसका सबसे मैक्सिमम स्पीड है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर सेकेंड। उसके बाद आपको पॉइंट 2 में बच्चों लिखना है कि प्रकाश का जो प्रवृत्ति है वो है विद्युत चुंबकीय की तरह। और तीसरा में आपको लिख देना है कि प्रकाश जो गमन करती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। और उसके बाद आपको बताना है कि प्रकाश के बाद आपको आएगा टॉपिक दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं। तो बच्चों सबसे पहले जानना है कि दीप्त वस्तु हम लोग किसे कहते हैं। दीप्त वस्तु जो वस्तु बच्चों ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्रकाश देता है, जैसे सूरज हो गया, बल्ब हो गया, उसको हम लोग कहेंगे दीप्त वस्तु। और दूसरा है हम लोग का अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु किसे कहेंगे बच्चों, ऐसा वस्तु जो प्रकाश नहीं देता है उसको हम लोग बच्चों कहेंगे अदीप्त वस्तु। तो क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग बच्चों जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह उसी तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो कि हम लोग देख भी रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, प्रकाश का किरण आपतित हो रही है और किसी चमकदार सतह यानी आईना या दर्पण से टकरा करके ये देख रहे हैं, पुनः वह अपने उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं बच्चों। प्रथम नियम हम लोग बता रहे हैं आप लोग को, इसे नोट भी कर लीजिए साथ साथ। प्रथम नियम कहता है कि तल के सतह के अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण जो है दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम में बच्चों क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी जो है एक ही तल पे यानी बच्चों एक ही बिंदु पर होते हैं। यह है प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए।